फिलहाल तो भाई अनस अली का सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट, बेहतरीन किस्म का मजा आ गया। मैं तो पर्सनली बड़ा खुश हूँ। अब आपको कितनी खुशी दे रहा है, क्या उनको क्या ऐश करा रहा है? अनस अली शॉपिफाई किंग बड़ा स्कैमर है, जुल्करनैन इसके अंदर टिकटॉकर भी है, आजकल यूट्यूबर भी बना हुआ है। कोई भी मेरी फैमिली के ऊपर बात करेगा ना, मैं उस बंदे का मुंह तोड़ दूंगा अगर वो मेरे सामने आएगा। आपको मेरा फटा चल रहा है, ठीक है, और मैं आपके इतना करीब आया हूँ, आप क्या करोगे मेरे साथ? यूथ के किंग जोन से बने हुए हो, नेटफ्लिक्स बंद करवा भाई, नदीम नानी वाला, इतने एंड्रयू टेट के बच्चे बन रहे हो आप। एक एक घंटा 2-2 घंटे लाइव स्ट्रीम करो, आवाम को मुफ्ती सबीलिल्लाह सिखाओ चीजें। और रिस्पॉन्स आ गया, रजब भट्ट का भी आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। So hello Germans, what's up everybody? This is your boy Jobless Awara back it again with the new interesting video. तो भाई तुम्हारा भाई, अब तुम्हें इस लोकेशन से पता तो चल गया होगा मैं जब इस लोकेशन पे आके बैठता हूँ तो क्या बातें करता हूँ। आज दोबारा ना कोई व्लॉग है ना कोई चैलेंज वीडियो है, दोबारा कुछ दिन पहले मैंने एक कंट्रोवर्सी के ऊपर बात की थी, जो भाई शॉपिफाई किंग अनस अली और दूसरा यूट्यूबर रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी थी। मैंने अपनी ऑडियंस को भाई सही और अच्छी बातों से आगाह किया था कि अवाम को कैसे पागल बनाया जा रहा है। तो आज दोबारा उसी कंट्रोवर्सी को हम लेके आ गए, क्योंकि हुण मुख्तार गल बद गई है। तो अब सीन ये हुआ है कि जब भाई पानी सर से बहुत ज्यादा क्रॉस हुआ तो फिर आया भाई रजब भट्ट का रिस्पॉन्स, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो सुनो तुम लोग। तेरा मेरा कोई जोड़ नहीं है, तो तेरी मेहरबानी है, तू मेरे नाम के व्यूज लेना छोड़ दे, अपने काम पे ध्यान दे, मत पंगे कर और ना पंगे ले। फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर जो इस्लाम का ठेकेदार है वो जो बातें कर रहे हैं, उसकी इस बातों के बाद ये पहला रिस्पांस आया सही से रजब भाई का, जो उन्होंने पब्लिक की और अवाम को बताया कि भाई ये ड्रामेबाजी चल रही है। अब देखो उस बंदे का ज़र्फ देखो, रजब भाई ने ये सोचा कि इससे पहले बात बढ़े, काम शाम खराब हो, क्योंकि यार हमारी अवाम तुम्हें पता है जिससे प्यार करती है फिर उसके डाई हार्ड फैंस हो जाते हैं हम लोग ना। तो रजब भाई ने ये सोचा कि यार इससे पहले कोई बात बढ़े, कोई और ड्रामेबाजी मेरे ऊपर है। उन्होंने अपनी अवाम को क्लियर कर दिया कि ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कुछ गलत हो। तो इस बंदे को चाहिए कि उस बंदे को भी अवेयर कर दिया कि यार मेहरबानी करके ड्रामेबाजी ना कर, काम खराब हो जाएगा। लेकिन आगे उस बंदे की वीडियोस मैं लगा नहीं सकता, मुझे पता है, क्योंकि वो बंदा अजीब सा है और छोटी सोच का मालिक है। उसने इसके ऊपर भी देखना अच्छा यार रजब की स्पोर्ट में बात कर रहे हैं और अवाम को अच्छी बातों से अवेयर कर रहे हैं, मेरा चूना कैसे बिगड़ गया। तो उसने अपनी वीडियोस के ऊपर ड्रामेबाजी करना शुरू लग जाना, इसलिए हमने उसकी वीडियोस यूज ही नहीं की कि मिस करा उसकी भाईजान जो बातें हैं वो तुम्हें मैं बताता चलूं कि उसके बाद उस बंदे ने बातें क्या की हैं। उसके बाद वो बंदा ये कभी जिम के अंदर यू डंबल उठा रहे हैं, वो 2 नंबर जो नहीं होते, जो बंदे होते हैं एक हफ्ते के लिए जिम जाना, उन्होंने आके शोखियां मारनी, बच्चियों को स्ट्रीके भेज के इम्प्रेस करके वो छोटी छोटी डोलियां बना लेनी और यू फ्लेक्स करना, ये ट्राइसेप्स ये बाइसेप, वही वाली हरकतें की है उसने। कोई तरीका है भीख मांगने का? सीन ये हुआ कि अब जब देखे हैं लोगों ने कि यार अब काम बढ़ रहा है, तो भाई एक जुल्करनैन के अंदर टिकटॉकर भी है, आजकल यूट्यूबर भी बना हुआ है, मतलब बहुत अरसे से, और एक अच्छा नाम है पाकिस्तान। उसने रजब का वो दोस्त है, उसने जब देखा कि पानी बहुत सर से सवार हो रहे हैं, ये बहुत गलत बातें कर रहे हैं रजब के बारे में, फैमिली व्लॉगर्स के बारे में, उसने भाई एक वीडियो बयान बनाया कि आप जनाब बड़ी ज्यादा धमकियां दे रहे हैं उसको, तो अगर आप में इतना ही दम है ना, इतनी हिम्मत है, मैं आपकी अपने भाई के साथ फाइट अरेंज कर लेता हूँ, आप जनाब मैदान में आ जाए, पता चल जाएगा फिर किसमें कितना दम। अब जी उसका रिस्पॉन्स के बाद इसने वीडियोस बनाई कि जी मैं रजब भट्ट से बॉक्सिंग मैच करूंगा, ये करूंगा, वो भी डन हो गया। अब 30 जून को भाई इनका बॉक्सिंग मैच हो गया डन। उस दौरान आ जाती है भाई बीच के अंदर रजब भट्ट की और अनस अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं, उसके अंदर भाई ये सारे चले जाते हैं, रजब भट्ट के भी कोई दोस्त उसके साथ होते हैं, कुछ अनस अली के होते हैं। अब वहाँ पे सीन ये है कि यार आप एक बंदे को इतना ट्रिगर कर चुके हो, एक बंदे की फैमिली के बारे में इतनी बातें कर चुके हो, अब बहुत ज्यादा लोग आएंगे वो ये कहेंगे कि यार अब रजब भाई ने जो सा काम किया है, उन्होंने ये किया कि भाई ये दोनों आपस में आमने सामने ठहरे, अनस अली साहब यूं पीछे ना हाथ बांध के, अब उनके लिहाज से बिग बॉस चल रहे हैं, मैंने जी हाथ नहीं उठाना, वो यूं करके ड्रामेबाजी कर रहे और मुंह से बातें कर रहे, ट्रिगर कर रहे, आमने सामने ठहरे। आप किसी भी बंदे के इतना करीब पहले तो आओगे नहीं, अगर आप आओगे तो आप धक्के खाओगे, आपको मार पड़ेगी। बात तो सही है। सफ्तर साहब जस्ट इमेजिन कि आपको मेरा फड्डा चल रहा है, ठीक है, और मैं आपके इतना करीब आया हूँ, इतना करीब आया हूँ, और यहाँ पे आके आपकी मेरी खुनसबाजी और मैं आपको धमकियां चढ़ा रहा हूँ, आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, आप क्या करोगे मेरे साथ? सुकून मार के तेरी चौथी बार खा ले। अबे साले, ये देख लो कि ये सफदर साहब का रिएक्शन था कि मैं तुम्हारी पतीसी जो है ना, तुम्हारे दांत ये तोड़ दूंगा। तो ऐसे यार रजब भी एक इंसान है, वो सेलिब्रिटी बन गया, वो व्लॉगर है, लेकिन उसके साथ साथ वो इंसान भी है, एक बेटा भी है, एक भाई भी है, इमोशन तो सारों के है ना। आप अब एक बंदे से यार इतना उसे ट्रिगर कर चुके हो,
उसकी फैमिली के ऊपर इतनी बातें कर चुकी हो कि मैं फैमिली व्लॉगिंग खत्म करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं फला कर सकता हूँ। तू है कौन? ये वही है जो सा बंदा आप ये बातें कर रहे हैं कि मैं फैमिली व्लॉगिंग खत्म करवा दूंगा। मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं, ये वो बंदा है जो सबसे पहले मशहूरी उस बंदे की वजह से हुआ है जिस बंदे का नाम था ये अपनी फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह किस तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, नदीम नानी वाला, वो अपनी नानी के साथ टिकटॉक्स वगैरह बना के वायरल हुआ, लोगों ने उसे रिलेट किया कि यार एक अच्छा नानी और नवासे का बॉन्ड है, उसे देख के लोग लाइक करने लगे। तू उसकी वजह से तो फेमस हुआ है, उसके साथ टिकटॉक के बना के और ये सारी चीजें कर करके थोड़ा बहुत तूने अपना नाम बनाया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस लड़ाई के बाद, इस फुटेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल समझदार लोग आ गए कि रजब को भाई ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। एक वो फाइट है पड़ी, उसी दिन देखा जाता, फेस ऑफ हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मेरा उन लोगों से जरा सवाल है कि तुम मुझे एक चीज बताओ। फॉर एग्जांपल मैं इसी शॉपिफाई किंग जो सा बना हुआ है, इसे कहता हूँ कि भाई तेरी इंडस्ट्री गंदी है, तुम्हारा काम ये 2 नंबर है, तुम्हारे अमेजोन में स्कैम्स, तुम्हारे शॉपिफाई में स्कैम्स, ऑर्डर जोन से लगते हैं, ये गलत होते हैं, ये है वो। मैं इस टाइप का कुछ करता हूँ, ये बंदा भी कहेगा कि यार अगर तूने कुछ करना भी है ऐसा, तुझे कुछ फील भी हुआ है, तू सोशल मीडिया पे ये चीज ना कर, या मुझे पॉइंट अगर तूने करनी भी है मुझे पॉइंट आउट उसमें ना कर। अब सीन ये है कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ व्यूज की खातिर ये कर रहा है। गजब टू बीवाज आदमी। अगर मैंने इतना अच्छा हूं, मैं आवाम को अवेयरनेस ही दे रहा हूं, तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यही करूंगा कि यार ये फैमिली व्लॉगिंग गलत है, या ये शॉपिफाई गलत है, अमेजोन गलत है, इसके ऊपर ये स्कैम्स होते हैं, ये चीजें होती हैं। तुम इन चीजों से अवेयर रहना, इस चीज के अंदर ना फंसना, ये एक तरीका होता है एथिकली। अगर मैं कह दूं जी अंसली शॉपिफाई किंग बड़ा स्कैमर है, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अवाम के पैसे खा रहे हैं, अवाम के पैसे लेके भाग रहे हैं, 50-50 हजार के कोर्सेज बेच रहे हैं, अवाम को चूना लगा रहे हैं। ओह, ये तो मैं सच बोल गया हूँ। चलो मान लेते हैं कि ये झूठ है, ठीक है, तो भाई अगर मैं ऐसे कहता हूँ तो तुम भी कहोगे कि यार ये मुझे क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब उसका पॉइंट मैं तुम्हें बताता चलूं कि अंसली साहब जो शॉपिफाई किंग बने हुए हैं, तो इंटरनेशनल टोन बने हुए हैं, सबके सॉफ्टवेयर अपडेट, उनका खुद का फिलहाल सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया बेहतरीन किस्म का। मुझे उस पर बहुत खुशी है, रजब के ऊपर बहुत खुशी है कि यार उसने बिल्कुल सही किया है। अब देखो ना, एक फैमिली के ऊपर आप बात कर रहे हो, कोई भी मेरी फैमिली के ऊपर बात करेगा ना, मैं उस बंदे का मुंह तोड़ दूंगा अगर वो मेरे सामने आएगा। रजब फिर भी यूं चुप करके ठहरा कि अब तुझे फिर क्या जरूरत है, तू ड्रामेबाजी कर रहे है, मैं तुझे फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब देखो रजब ने अपना बदला, अपनी जाति उसके ऊपर बदला नहीं लिया। देखो रजब को एक अच्छी ऑडियंस देखती है, एक उसकी फैमिली है यार, उसकी फैमिली के रिलेटेड आप बात कर रहे हो कि ये फैमिली व्लॉगर है, अपनी फैमिली दिखाता है, ये करता है, वो करता है। आप किसी भी काम के बारे में बात करोगे वो बंदा ट्रिगर होगा, वो उस चीज के ऊपर ट्रिगर था पहले ही, तुमने उसको इतना ट्रिगर कर चुके थे कि भाई वो लावा जब फटे तो फिर उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवाई है। तो अब इस सब चीज को तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि रजब के बारे में भाई गलत ना सोचो कि रजब को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, एथिकली रॉन्ग है। फाइट वाले दिन देखा जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बातचीत करता, वो यार ऐसे नहीं होता, बातचीत हो रही थी, सारा कुछ चल रहा था, 1-on-1 सब कुछ चल रहा था। एक बंदा तुम्हारे सामने आके यूं ठहरे और तुम्हें कह रहा है कि मैं तुम्हें फर्स्ट राउंड में देख लूंगा, मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा, ये वो भाई ये बंदा तो रजब के दोस्तों तक को कह रहा था कि भाई तुम सारे भी आना, पहले 6-6 मिनट के अंदर सबको फारिग कर दूंगा अगर तुम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो। जो यार जरा सफदर साहब से भी पूछ लेते हैं, फैमिली व्लॉगिंग वगैरह जो सी चल रही है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके ऊपर सफदर साहब के क्या ख्यालात है, सफदर साहब क्या सोचते हैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में। हाँ जी सफदर साहब, ये बताओ फैमिली व्लॉगिंग करना ठीक है या नहीं है? लालू, बात ये है कि फैमिली व्लॉगिंग तो अच्छा है ना, हाँ ये तो करनी चाहिए, लेकिन जो लोग होते हैं गलत सोचने वाले, उनका मुंह कोई पकड़ सकता है? ये बात भी तेरी ठीक है। उससे ये होता है कि अब देखो रजब भाई है, हाँ। अपनी फैमिली दिखाता है, बिल्कुल। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई वो नहीं है, देखने वाले को ये लगता है कि देखो इनका कितना प्यार है, हाँ। माँ बाप को कितनी खुशियाँ दे रहा है, क्या उनको क्या ऐश करा रहा है, और सोचने वालों को माइंड है, यस, क्या सोचे हम उनका दिमाग पकड़ सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही घटिया सोच, घटिया लोग, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। तो जैसे समझो कि उसका क्या नाम था लड़का, अवैस, हाँ हाँ अवैस का देखो उसके साथ क्या रिलेटेड है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, जैसे मेरा और आपका है। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं आवाम को यही बातें समझा रहा हूँ बहुत दिन से कि भाई नेगेटिविटी छोड़ दो, ये पॉजिटिव चीजें देखो। अब देखो सफदर साहब ने भी यही चीजें की हैं, कोई चीज उनको, कोई चीज नेगेटिव, कोई चीज मतलब, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, वो कोई ड्रेसेस जैसे पहन रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर, या कोई चीज इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यार वो लोग। सोचें देखें, फिर भी बंदा बात करता है कि यार ये गलत है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी ऐसी बात, फिर भी वैसे
बाकी है वो उसको और अल्लाह का मामला। ये लोग मुफ्त में इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। अब अंसली से मेरा सवाल है, वो कहता है जी मैं फैमिली व्लॉगिंग खत्म करवा के रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उससे बंदा पूछे कि भाई तू है कौन? तुझे 2.5 से 3 लाख बंदा जानता है, वो भी कभी किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी करके, कभी किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी करके, कभी किसी का नाम यूज करके, कभी किसी का नाम यूज करके तूने व्यूज लिए हैं। अब हमारी आवाम को यही है ना, देखो पैसा आ जाना सब चीज नहीं होती, पैसे के साथ शऊर आना सबसे बड़ी चीज वो है। अब ये कहते जी मैं किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ। वो यार तू अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहा है? आज तू बोल रहा है, कल को कोई भी स्ट्रगलर नया उठ के वो आएगा, वो कहेगा जी अच्छा जी ये स्कैम ऐसे होता है, अच्छा ऐसे व्यूज भी लिए जाते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढे जाते हैं। वो शॉर्टकट यूज करके किसी का नाम भी यूज करके ऐसे हर बंदा कुछ ना कुछ बोलने लग जाएगा। आप आवाम को अवेयरनेस नहीं दे रहे। आवाम को अवेयरनेस ये दो कि भाई प्रोटेस्ट करने का भी तरीका होता है। अब मैं हूं ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके अंसली को गालियां देने लग जाऊँ, मैं बदमाशियां करने लग जाऊँ, मैं ये करने लग जाऊँ, वो चीज जे भी नहीं देती, वो चीज समझ ही नहीं आती। एक तरीका होता है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का भी, वो अवेयरनेस है नहीं। मैं किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकते हो भाई आप किसी के खिलाफ कुछ? जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि यार मैं ये खत्म करवा दूंगा, मैं वो खत्म करवा दूंगा, मेरा इससे सवाल है कि फैमिली व्लॉगिंग की तू बात कर रहे हैं कि लोग इसके ऊपर टाइम ज़ाया करते हैं 40-40 मिनट ये वो। तू मुझे ये बता बेटा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आवाम सीजन देख रही है 4, मेरे खुद के दोस्त है यार, हम 4 दिन से नहीं तो सोए। और क्यों नहीं सोए? सीजन देख रहे थे। नेटफ्लिक्स बैन करवाओ जी, नेटफ्लिक्स के ऊपर हमारी यूथ जोन सी है, यूथ को लेके तुम लीडर बनना चाह रहे हो, यूथ के लीडर, यूथ के किंग जोन से बने हुए हो। नेटफ्लिक्स बंद करवा भाई, बड़े बड़े जोन से मूवीज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारे बंद करवा दे। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैन करवा। मैं तुझे देखता हूँ कितनी तेरी पहुंच है। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब बैन करवा, सारी चीजें बंद करवा, पता चले कि यार अंसली ने कोई अच्छा काम किया, वाकई अब यूथ मेहनत कर रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रही है अंसली की वजह से। ये चीजें अगर करना चाह रहे, पल्ले तेरे कुछ है नहीं, चंद व्यूज की खातिर तू बातें शाते कर रहा है। बाकी रजब भाई ने मेरे लिहाज से बिल्कुल सही किया यार। अगर किसी बंदे को आप ट्रिगर करोगे, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अब भाई नेटफ्लिक्स वगैरह बंद करवाओ, ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं बंद करवाओ, आवाम के अंदर से सारी चीजें खत्म करो, वही चले जाओ 90s के एरा में। वो क्या करना चाह रहा है तू ये भाई, मुझे समझ नहीं आ रही। ये बंदा इतना यूथ आइकॉन बन रहा है, इससे मेरा एक सवाल है कि भाई आप कह रहे हो ना 40 मिनट रजब भाई आते हैं, वो ड्रामेबाजी है वो, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आप इतने आवाम के जो से यूथ के लीडर बन रहे हो, आप भी तो अपना कोर्स 50,000 का बेच रहे हो। आप आओ भाई, बहुत मैं खुद सीखना चाहता हूँ यार। ऑनलाइन कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, ऑनलाइन इतने एंड्रयू टेट के बच्चे बन रहे हो आप आओ, आप करो भाई रोज लाइव स्ट्रीम, 1-1 घंटा 2-2 घंटे लाइव स्ट्रीम करो, आवाम को मुफ्त फी सबीलिल्लाह सिखाओ चीजें, ठीक है, और ऑथेंटिक चीजें सिखाओ जिससे लोगों का रोजगार बढ़े। पैसा ही पैसा होगा। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, मुझे आप उनसे भी एक सवाल करना है, उनसे मुझे कहना ये है कि भाई तुम सारे यही मौके हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करो, आओ आवाज बनो एक दूसरे की। अब रजब के खिलाफ ये वीडियोस बन रही हैं, तुम्हें भी पता होगा कि रजब के साथ ये चल रहा है, तुम सारे आओ, कोई भी उठ के कैसे बात कर सकता है भाई यूट्यूबर के खिलाफ? ये तो गलत चीज है ना। आओ रजब को सपोर्ट करो, उसके साथ चलो, ताकि लोगों को भी पता हो कि यार ये एक कम्युनिटी है, हम किसी के भी बारे में बात करेंगे, ये सारे इकट्ठे हैं, हमारे अपने अंदर ये चीजें खत्म नहीं हो रही, तो भाई कोई भी उठ के फिर बात कर सकता है ना। आपके काम के बारे में बात हो रहा है, अपने चलो जातियात छोड़ के काम से ही सिंसियर हो जाओ, काम से रिलेटेड ही एक दूसरे को सपोर्ट कर लो। तो भाई आज की बेहतरीन वीडियो यहीं तक थी। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड इट जस्ट सब्सक्राइब टू जॉबलेस आवारा। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, लव यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।